किया, इसने तो केवल पाप ही पाप किए हैं। बोले पाप किए तो एक काम करो, इसको नरक में डालो। अरे बोले महाराज इसने केवल एक बार राम का नाम लिया है। यमराज बोला बोलो भैया तुमको क्या चाहिए, तुमने एक बार राम का नाम लिया। वो बालक हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा सरकार राम के बदले जो मिलता हो हमें वो दे दीजिए। यमराज को भी पता नहीं था कि राम के बदले क्या मिलता है। तो यमराज और यम के दूत जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सरकार आप बताइए ये बालक हट कर गया, मैंने कहा तुमको जो कुछ चाहिए वो मांग लो, लेकिन ये बालक कह रहा है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, राम के बदले क्या मिलता हमें वो दीजिए। ब्रह्मा जी बोले भाई साहब हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके राम के बदले क्या मिलता है। तो चलते भूत बाबन भोलेनाथ जी के पास और भूत बाबन भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी यमराज यम के दूत और वो बालक कि तुम पुनी राम राम प्रार्थना करते हाथ जोड़ते और कहते सरकार आप ही बताइए कि राम के बदले मिलता क्या है। भूत बाबा भोलेनाथ जी ने हाथ फैला दिए और हाथ फैला करके कहने लगे भैया मैं दिन रात राम की सेवा में रहता हूं, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि राम के बदले क्या मिलता है। और अच्छा सरकार ये बताइए जब आपको भी पता नहीं है तो फिर किसके पास जाना है। बोले उन्हीं के पास चलो जिनका ये नाम है। तो उस बालक को लेकर के यमराज यम के दूत ब्रह्मा जी और भूत बाबन भोलेनाथ सबसे पहले तो ये देखिए कि एक बार राम का नाम लेने से उस बालक को ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन हो गया, भूत बाबन भोलेनाथ जी का दर्शन हो गया। आधे पाप तो उसके वहीं पर कर दिए जहां पर उसने परमात्मा का दर्शन किया। इसके बाद राम जी के शरण में राम जी के पास जैसे पहुंचते हैं तो राम जी से कहते हैं परमात्मा सरकार इस बालक ने आपका एक बार नाम लिया और आप बताइए आपके नाम के बदले मिलता क्या है। बोले देखो भैया मिलने जुलने की तो बात छोड़ो, मिलना जुलना तो अपनी जगह रखा, एक बात बताओ ये बालक किसका है। बोले महाराज इसका प्राणांत हो गया हमारे कोठरे में, इसको नरक में आना है। बोले भैया नरक मत भेजो, हमारे यहाँ काम करने वाले की जरूरत है, बहुत जरूरत है। और पहली बात इसने एक बार राम का नाम लिया और इतने इसने अनंत कोटि पाप किए, उन पापों का प्रक्षालन परमात्मा का दर्शन करते ही हो गया। क्यों उसको परमात्मा का दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि उसने राम के बदले कुछ मांगा नहीं, राम को उसने सहन करके रखा, राम को उसने पकड़ करके रखा, अपने राम को बेचा नहीं। और हम आपको एक बार भगवान की अगरबत्ती जला दे तो 1.5 करोड़ का पर्चा भगवान पर थमा देते हैं। भगवान से कहते हैं हे भगवान
गुवाहाटी में कई वर्षों से प्लाट पड़ा है, वो बहुत जल्दी मकान बन जाए। महाराज लड़की की अच्छी जगह शादी हो जाए, महाराज लड़का को भी अच्छी शादी हो जाए और लड़का की नौकरी लग जाए, और भगवान को चढ़ा रहे हैं मात्र 10 रुपए का दूध और 5 रुपए की अगरबत्ती, और भगवान से मांग रहे हैं 1.5 करोड़ की वस्तु। आपने अपनी पूजा को बेच दिया, आपने जो भी भक्ति की उसको बेच दी, क्रय विक्रय हो गया। और उस बालक ने क्रय विक्रय नहीं किया, वो अपनी बात पर अटल रहा कि राम के बदले जो मिलता हो वो हमें दे दीजिए। तो राम के बदले क्या मिलता है? परमात्मा की शरणागति। तो उसने परमात्मा की शरणागति को पा लिया। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए उस मालिक को कि उस मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया। हम आप प्रसन्न नहीं रहते हैं, धन के चक्कर में इतने घूमते रहते हैं, धन धन धन, कहाँ से आए धन, कैसे पैसा आए, कैसे धन आए। एक बात बताएं, खूब जोड़ो तुम जीवन भर धन, जिस दिन तुम मर जाओगे ना उस दिन तुम्हारी चिट्ठी पर लिख दिया जाएगा निधन। आपके पास कोई धन नहीं है, ऐसा बात निधन है, आपके पास कोई धन ही नहीं है। अगर आपके पास धन होता तो आपकी तेरे वाली चिट्ठी पर निधन नहीं लिखा जाता, आपकी चिट्ठी पर लिखा जाता कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि नगर के धनवान सेठ जी, निधन नहीं लिखना पड़ता, धनवान। लेकिन आपकी चिट्ठी पर क्या लिखता है? निधन। आपके पास कोई नहीं है। इसलिए बाबा लिखते हैं क्या? मुझे मेरे एक बार परमात्मा को दुआ तो दो और कहे मुझे मेरे मालिक ने सब कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया